ओंकारं बिन्दुसंयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की, एक हजार श्री कुंतुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री नारायण कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर सुंदर सागर महाराज की, आई समय ईश्वर धर्म की, जिनवाणी माता की, बात सुनाई मंजी माता की जय, कालिका संघ की जय। धर्म प्रेमी भव्य, आज वीर शासन जयंती। महावीर भगवान का उपदेश पहले खिला था। गौतम स्वामी ने दीक्षा ली कल, और आज से कितने लोगों ने दीक्षा ली थी भाई? कल कितने लोगों की दीक्षा हुई थी भगवान के समोसरण में? बताइए। हाँ भाई, कितने लोगों की हुई थी? 600 कितना? नहीं, आप बताइए कितने? 1503। देखो कौन कौन की किस की हुई थी? सबसे पहले इंद्र भूति, अग्नि भूति और वायु भूति, ये तो तीनों सगे भाई थे। इसके बाद उनके सबके 500 शिष्य, कितने हो गए? 1503। तो अब 1503 की दीक्षा होगी तो उसी दिन कैसे सब काम हो जाएगा? एक दीक्षा भी होती है तो उसके ही में पूरा दिन हो जाता है। फिर 1503 शिष्य गए होंगे, उन्होंने केशलोच किया, वस्त्रों का त्याग किया, और फिर महावीर भगवान को क्या किया? नमोस्तु किया और अपना गुरु मान दिया कि आज से आप हमारे गुरु हो, ऐसा कह करके और वहीं पर केशलोच करके निर्व्रत दीक्षा ले। इसके बाद फिर आज से क्या प्रारंभ हुआ? उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई। तो आज का दिन अपने लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं भाई? आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आज का दिन नहीं होता तो अपने हाथ में जो भी जिनवाणी आ रही है महावीर भगवान के शासन काल की ही जिनवाणी है। महावीर भगवान के शासन काल में जो लिपिबद्ध हुई है, उनके ही परंपरा से आचार्यों ने जो लिखी है, वही जिनवाणी आज अपने हाथ में। शैणिक राजा ने 60,000 प्रश्न पूछे हैं और वही तो आज हमारे हाथ में सब कुछ है। तो इसलिए, और श्रीपाल पुराण में भी लिखा हुआ है, विंध्याचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण आया और उसमें शैणिक राजा ने प्रश्न किया तो सिद्ध चक्र रथ का महत्व बताइए, तो महावीर भगवान ने उसका उत्तर दिया। तो जितने भी प्रश्न उत्तर हुए हैं वे सब प्रथमान योग जितना भी है वह किसकी देन है? शैणिक राजा ने प्रश्न किए हैं और उन प्रश्न के उत्तर में वाणी प्रिय, क्योंकि वाणी कभी निष्प्रयोजन नहीं करती। अगर आप पूछोगे तो उत्तर मिलता है। भगवान ऐसे ही हर कुछ नहीं बोलते, ऐसे वो बोलते नहीं। और उनके सामने जो शिष्य आता है, केशलोच करता है, वस्त्राभूषण उतारता है, उसके वस्त्राभूषण को ले जा करके सोदर मित्र इधर उधर विसर्जन कर देता है, और क्या कर देता है? और पिछी कमंडल ला करके, शास्त्र ला करके दे देता है। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो अपने आसन पर बैठे रहते हैं, उनका पद्मासन भंग, लेकिन उनका इतना अतिशय होता है कि उस जीव की विशुद्धि बढ़ती जाती है और उसके परिणाम एकदम विशुद्ध हो जाते। तो ऐसे 1503 शिष्यों की कल क्या हो गई? दीक्षा। अब उसके बाद आज से उनकी वाणी कितनी चालू हुई और उसी वाणी को अपन सब सुन रहे, अपन कुछ अलग से नहीं सुन रहे भैया,
अलग से नहीं पढ़ रहे हैं। यह सब जिनेंद्र भगवान की वाणी है और जैसी वाणी है उसमें कुछ शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो भाव है उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत करने का प्रयास हम आपके समक्ष कर रहे हैं। अपना श्रीपाल पुराण चल रहा था। श्रीपाल पुराण में बिल्कुल क्लाइमेक्स का सीन है। पिक्चर देखिए आप लोगों ने, क्लाइमेक्स का सीन कौन सा होता है? क्लाइमेक्स का सीन वो होता है जिसमें हीरो को पकड़ करके ले जाया जाता है और हीरो के लिए मृत्युदंड सुना दिया जाता है। वो सबसे बड़े क्लाइमेक्स का सीन है ये पिक्चर। उस वक्त जो हीरो इतना अच्छा था, जिसने सारे अच्छे काम किए, वह नायक को क्या हो गया, बिना कारण के, बिना गलती के मृत्युदंड यदि दे दिया जाए तो पिक्चर का वो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स सीन हुआ करता है कि नहीं? सब लोगों की दृष्टि उसमें खिंच जाती है कि भाई अब क्या होगा, कैसे इसको छुड़ाया जाएगा, कौन इसको प्रमाणित करेगा कि ये निर्दोष है। ऐसे ही वहां पर भी सब लोग सोचने लगे, अरे यह तो अभी तो राजा का जमाई था, अब इसको बंदी गृह में ले जाया गया है और कल मृत्युदंड दिया जाएगा। एकदम से लीला ही ये तो अलग हो गई। और सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ भाई? गुणमाला को बहुत दुख हुआ। उसने कहा अब मैं क्या करूं, अब रुदन से क्या होगा? तो मैं अपने स्वामी के पास में जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि क्योंकि वही महाबली है, महाबुद्धिमानी है, तो उनसे ही कोई उपाय इसका मिलेगा। इस तरह से वह जाती है, क्योंकि उसको पहले कुलवंश के बारे में पूरी जानकारी श्रीपाल दे चुके थे, लेकिन वह सोचती है यदि मैं पिता से कहूँ तो पिता पता नहीं विश्वास करें कि ना करें। अगर कोई दूसरा कह देगा तो यह बात प्रमाणित हो जाएगी। उसको भी सब कुछ पता था, लेकिन वह सोचती है कि मैं भी पिता से जाकर के कहूंगी, लेकिन अगर कोई और व्यक्ति आकर के कह दे तो बात एकदम प्रमाणित। इस प्रकार से वह श्रीपाल के पास जाती है और वहां पर बंदी गृह में मिलने की अनुमति प्राप्त करके वहां पर उससे कहती है कि हे नाथ, यह कैसा कार्य हो रहा है? तो आपका कुल वंश आदि क्या है, आप स्पष्ट क्यों नहीं कहते? आपको वही राजा से सब कुछ स्पष्ट कहना चाहिए था। और मुझे तो अच्छे से पता है कि जो उत्तम कुलीन होते हैं, क्षत्रिय पुरुष होते हैं, वो ही भुजाओं से समुद्र को पार कर सकते हैं। और आपने जो मुझे जानकारी दी है अपने कुलवंश के बारे में, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब आपकी इस बात को प्रमाणित करने वाला दूसरा कौन है? प्रारंभ में तो श्रीपाल भी परिहास करते हुए कहते कि देखो सब सत्यता दरबार में प्रमाणित हो चुकी है, मैं तो भांडों के ही कुल का। जब इस प्रकार से परिहास करते हैं तो गुणमाला कहती है, हे नाथ, परिहास करने का समय नहीं है, भोर हो जाएगी तो फिर आपको बचाना मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। अभी आप जल्दी से बताइए कि आपके इस कुल वंश का प्रमाण देने वाला कौन है, जिसको ला करके आपको प्रमाणित किया जा सके। तो फिर क्या करते हैं? तो श्रीपाल कहते हैं, यहाँ पर समुद्र किनारे धवल सेठ के जहाज रुके हुए, उसमें नयन मंजूषा नामक सती है। वह सती मेरे शोक में विफल है, वह मेरे कुल वंश की सारी बातें जानती है और वहां पर मुनिराज के द्वारा भी उसके पिता सुन चुके हैं। इसलिए कैसा है, वह पूरा व्याख्यान कर सकती है। यदि तुम उसको यहाँ ले आओ तो राजा को उसकी बातों का विश्वास हो जाएगा। ऐसा कह करके श्रीपाल मौन हो गए और फिर गुणमाला वहां से पालकी लेकर के, पालकी में बैठकर कहाँ जाती है? पहले पालकी की डोली की व्यवस्था होती थी पहले,
तो वह अपनी दासियों से कह करके डोली बुलवाती है और डोली में बैठकर कहाँ जाती है? समुद्र के किनारे जाती है। समुद्र के किनारे जाती है तो उस समय उसकी दशा कैसी हो रही? बहुत बहुत अस्त व्यस्त दशा हो रही। जिसको लग रहा है कि भोर की पहली किरण फूटेगी और मेरे पति का प्राण अंत हो जाएगा यदि मैंने थोड़ी सी भी देर कर, ऐसी वो बदहवास सी जाती है। वहां पर जोर जोर से जहाजों में, पता तो नहीं कौन से जहाज में, 500 जहाज उसके ठहरे, क्या पता कहाँ है क्या है। तो अब वो क्या करे? तो समुद्र तट पर ही जोर जोर से चिल्लाती है, रेण मंजूषा, रेण मंजूषा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? ऐसे वह पुकारती। रेण मंजूषा सोचती है यहाँ पे तो कोई मेरा परिचित है नहीं और मेरे नाम को जानने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पर ये अपरिचित आवाज कहाँ से आ रही है कि जोर जोर से? तो वह पहले तो असुरसुना करती है, फिर बाहर आकर के देखती है एक फूल दूसरे एकदम, क्योंकि समुद्र पर के पास खड़े होते हो तो आप वहां से क्या होता है, मड आता है, तो पूरे उसके कपड़े धूल में भर गए थे और पूरे बाल बिखरे हुए थे, बहुत घबराई हुई थी, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। वह देखती है स्त्री तो बहुत सुंदर है लेकिन इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? किसने इसको परेशान कर दिया? क्या बात है? क्यों शोकाकुल है? और इस प्रकार से वह बाहर आती है और पूछती है, हे सती, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तुम्हें कौन सा दुख है? तो वह कहती है, क्या तुम श्रीपाल को जानती हो? अब वो और असमंजस में, यह मेरे पति का नाम क्यों ले रही है? कोई भी स्त्री है यदि दूसरी स्त्री उसके पति का नाम ले ले तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे उसको भी अच्छा नहीं लगता है। तो वह कहती है, आप मेरे पति, दोबारा बोलती, आप मेरे पति श्रीपाल के विषय में कुछ जानती हैं क्या? तो वह कहती, अरे ये अपना पति भी कह रही, ये तो और भी गड़बड़ है, वह मेरे पति को ये अपना पति क्यों कह रही? लेकिन उसने सोचा अभी क्या पूछूं इससे, तो वह कहती है कि हाँ, मुझे उनके कुलवंश की पूरी जानकारी है। तब वह पूरी घटना विवरण करती है और कहती है कि उनको तो राज शासन में बंदी बना लिया गया है और चांडालों का पुत्र कह दिया गया है, तो आप जाकर के इस पूरी सत्यता को प्रमाणित कर दीजिए और उनके कुलवंश का विवरण दे दीजिए। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो सुबह उनको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जब ऐसी बात सुनती तो 1 मिनट को क्या हो जाता है, रेड मंजूषा भी 1 मिनट को सोचने लगती है और फिर कहती है, अरे वो कोटी भटे, कौन उनको पकड़ सकता है, कौन उनको बांध सकता है, या तो सब खेल चल रहा है, वो तो 1 मिनट में अपने बंधनों को तोड़ सकते हैं। वे क्षत्रिय कुलोत्पन्न है और मैं जाकर के अभी तुम्हें इसका प्रमाण देती हूँ। ऐसा करके वह राज दरबार में जाती है और राज दरबार में जाकर के किससे कहती है, राजा सतराज से कहती है, हे राजन, क्या कोई भुजाओं से सागर को पार कर सकता है? क्या कोई सहस्त्रकूट के जिनालय के द्वार खोल सकता है? क्या आपको उनकी मुखाकृति, उनके गुण, लक्षण, उदारता आदि देख करके यह लगता है कि वे पांडव के पुत्र होंगे? हे राजन, प्रमाण तो अलग चीज है, सामुद्रिक लक्षणों से भी पता चलता है कौन किस कुल में उत्पन्न हुआ। आपने उनके प्रभावनीय गुणों को देख करके भी यह नहीं समझा कि वे कौन हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं है, तो मैं उनके कुलवंश की कथा कहती हूँ कि वे राजा अरिदमन और रानी कुंतप्रभा के पुत्र हैं और उनका उज्जवल वंश है। उनके उज्जवल वंश में ही मुझे उनकी भार्या बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वे कहाँ पर आए, जब वे नगर में आए, कहाँ आए, हंसदीप। जब वे हंसदीप में आए तब वहां पर सहस्त्रकूट जिनालय था
वज्र कपाट का था, क्योंकि वर्षों से कोई खुला नहीं था, और उसके कपाट उन्होंने क्षण मात्र में खोल दिए। ऐसे महारथी थे। और हमें महामुनिराज ने कहा था मेरे पिताश्री को कि जो वज्र कपाट खोल देगा वही मेरा स्वामी होगा। इस तरह से मेरा विवाह हुआ, और मुनिराजों ने उनके कुलवंश के बारे में पूरी बातें मेरे पिताजी को बताई। इसलिए उनका कुलवंश पूरा प्रमाणित है। वे राजकुल के हैं और चंपापुरी के राजा। इस प्रकार से जब पूरा सुन लेते हैं तो राजा सत्यराज क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पानी पानी हो जाते हैं। अब उनको लगता है मुझसे तो भारी भूल हुई, ये तो बहुत क्षत्रिय है, कोटि बने। और वो श्रीपाल के पास जाते हैं। श्रीपाल के पास जाते हैं, उनकी आंखें नीची हो जाती हैं और श्रीपाल से निवेदन करते हैं, हे श्रीमान, हे महानुभाव, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके गुणों को जान नहीं पाया। ऐसा ही हम भी तो करते। जिनेंद्र भगवान अनंत गुणों के धनी हैं, क्या हम बचपन से समझ पाए क्या? कितने बड़े हो गए तब जाकर के कहीं अब थोड़ा सा बोध आया है कि भगवान तुम अनंत गुणों के धनी हो, भगवान तुम महान हो। हम तुमको जान नहीं पाए, हम तुमको पहचान नहीं पाए। ऐसी भूलें हमसे भी हो रही है कि नहीं हो रही? तो यह ध्यान रखना, बहुत बड़ी निधि मिलती है लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। बहुत बड़ी निधि हमको ऐसे कुलनाथ भगवान मिले, ऐसा पूर्व जिनालय मिला, जिन कुल मिला, यह सब अमूल्य निधियां हैं। इन सब अमूल्य निधियों को हम संभालते नहीं है और व्यर्थ में संक्लेश परिणाम करके संसार को बढ़ाते। तो ऐसी ही दशा राजा सत्यराज की हुई कि उन्होंने अमूल्य रत्न जो था श्रीपाल का, उसको पहचान नहीं पाए। जब नहीं पहचान पाए तो उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप के में नैन भीग गए, हृदय भीग गया। और इधर श्रीपाल कहते हैं, ये राजन में चुटकी में ये बंधन तोड़ सकता हूँ, एक चुटकी में इन सबको पराजय दिखा सकता हूँ, तो फिर मैंने बंधन क्यों नहीं तोड़े? मैं कर्म की लीला देख रहा था कि मेरा कर्मोदय कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर सकता है। शक्ति तो मुझ में बहुत है, कोई मुझे बांधने में समर्थ नहीं। करोड़ों सुरटों की शक्ति उनमें थी, तो मुझ में शक्ति थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा कर्मोदय कितना गिर रहा है, मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। मैं इस कार्य को देख रहा था। तो अब मेरा शुभ कर्म का उदय आ गया। पहले मेरा अशुभ कर्म का उदय था तो तुमने मुझे बांधा था, आज तुम पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हो, मेरा सम्मान पूर्वक वचन कह रहे हो, क्यों? मेरा शुभ पुण्य। तो यह सब तो पुण्य पाप की खेल है, इसमें तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो सिर्फ निमित्त मात्र हो। मेरा अशुभ कर्म नहीं होता तो तुम क्या मुझे मान सकते थे? तुम कभी भी मुझे मान नहीं सकते। इस प्रकार से नाना प्रकार के वचनों के द्वारा अपने ससुर को शांत करके श्रीपाल वापिस आ जाते और अपने स्थान पर उनको फिर हाथी पर बिठाया जाता है। अब जब उनको कारागृह से लाते हैं तो उनको हाथी पर बिठा करके पूरे नगर में घुमाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पूरे नगर में अपमान हो गया था, बंदी बन गए थे वो। इसलिए उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनकी पहचान कराने के लिए ये आज भी राज जामाता है, मूल राजा से हुई है, श्रीपाल से हाथी पर बिठाया जाता है और जय जयकार लगा करके पूरे नगर में घुमाया। उसके बाद वापिस राजमहल लाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इस
प्रकार से वापस उनको राज जामाता के पद पर बिठाया जाता है। और अब उनके साथ में कौन आ जाता है? रेहन मंजूषा भी अब आ जाती है। अब उसी राजमहल में रेहन मंजूषा भी रह रही है और गुणमाला भी रह। अब दोनों रहती, वहां पर लड़ते नहीं है भैया। उनके यहाँ इतनी लड़े तो 8,000 96,000 कैसे नहीं, लड़ के मर जाएंगे तो पहले महिलाएं समझदार हुआ करती थी। वो बड़े राजकुल की उत्पन्न महिलाएं थी, उनमें धैर्य भी होता था और आपस में एडजस्ट करके प्रेम से एक दूसरे की सेवा करते हुए, सहायता करते हुए रहती। तो अब दोनों साथ में वही रहती है उनके पति शिवपाल के साथ। अब आगे राजा को क्रोध आता है कि यह सब क्या है। तो उसने रेहन मंजूषा ने ये भी बताया था, यह सब षड्यंत्र धवल सेठ ने किया है। उसने ही धूर्त पांडवों को बुला करके सारा प्रपंच रचा है और उसी ने शिवपाल को नदी में, सागर में धकेल दिया। यह सब सुनते ही सतराज को क्रोध में वो धवल सेठ को बंदी बना करके ले आते और सभी धूर्त जो भांड थे वो भी ले आते और उनको मारने लगते से। जब शिवपाल यह सब जानता है तो तुरंत राज दरबार में आते और सज्जन पुरुष किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। तो वह जब देखते हैं तो वह राजा सतराज से कहते हैं, हे राजन, ये जो भांड है यह तो पैसे के लिए कार्य करते हैं, इनका तो कोई दोष है ही नहीं। ये तो वैसे ही कैसे हैं, दया के पात्र हैं, इनके पास तो खाने के लिए भी नहीं होता। ये नाच गा करके अपनी आजीविका चलाते हैं, नाटक आदि करके अपना पेट पालते। इन विचारों पर दया कीजिए, इनको क्यों पकड़ते हैं, ये तो अपराधी है ही नहीं। ऐसा कह करके अब राजा से कहते हैं इनको क्षमा कर दीजिए। तो शिवपाल के आग्रह पर राजा उनको क्षमा कर दीजिए। वे कहते हैं ये मेरे तो अपराधी है ही नहीं, ये मुख्य रूप से तो तुम्हारे ही प्रति इन्होंने अपराध किया है, तो तुम क्षमा करते हो तो मैं भी क्षमा। इसके बाद धवल सेठ को लाया जाता है। अब राजा सतराज कहते हैं मुख्य आरोपी तो ये है, मुख्य कार्य करने वाला तो मैं ये है, इसने कितने अपराध किए उनकी कोई गिनती नहीं है। इसने आपको कहाँ बिठाया, समुद्र में बिठाया। उसके बाद रेहन मंजूषा पे कुदरत भी डाली। उसके बाद क्या किया, उसके बाद तीसरा अपराध, भाणों द्वारा षड्यंत्र कर तुम्हें मृत्युदंड उतारना चाहा, तुम्हें झूठा प्रमाणित करना चाहा। तो इतने सारे अपराध इसने किए, तो इसको तो क्षमा करने के योग्य ही नहीं। तब भी कहते हैं शिवपाल, हे महाराजा, मैंने इनको धर्म पिता कहा, मैंने इनको धर्म पिता कहा है और मेरे मुख से एक बार धर्म पिता का शब्द निकल गया, अब मैं इनको दंडित करूंगा। तो मेरे शब्दों का क्या, भले ही अपराध इन्होंने किया है, इनके मन में क्या विचार था ये यह जाने, लेकिन मैंने तो धर्म पिता कहा है, तो मैं उस धर्म पिता शब्द की लाज नहीं रखूंगा। मुझे तो अपने शब्दों की, अपने सम्मान की लाज रखनी है, इसीलिए इनको भी क्षमा कर दीजिए, इनको भी क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से उनको भी क्या हो जाता है, क्षमा कर देते। अब धवल से पश्चाताप की अग्नि में इधर जलता रहता है, जलता रहता, उसके मुख से शब्द नहीं निकलते, और शब्द नहीं निकलते तो क्या हो जाता है, अंदर अंदर घुटता जाता है और वहीं पे उसका हार्ट फेल अपने आप हो जाता है। पश्चाताप की अग्नि भी बहुत बड़ी होती है और एकदम से उसका हृदयघात अपने आप ही मर जाता है, कोई उसको मारता नहीं है, अपने आप ही वह हृदयघात को प्राप्त होकर के मरण हो जाता है। अब जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो अब शिवपाल सोचते भैया इनका वारिस कौन होगा, धवल सेठ क्या उसका पुत्र आदि नहीं थे, तो उसने सोचा अब इनका क्या होगा। तो जो सेठानियां थी तो वह उसमें बड़ी सेठानी को कहते हैं, बुलाते हैं और कहते हैं माता आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करो, आप अगर रहना चाहो तो आपके रहने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा, आपको मैं रखूंगा, आप किसी प्रकार
प्रकार के कष्ट में ना पड़े। और अगर आप अपने गृह निवास प्रभु कच्छपुर जाना चाहती हैं तो वहां पर आपको भेजने की पूरी व्यवस्था मैं करूंगा। फिर क्या होता है, और अपने 7 जलपोत लेता है। कौन से वाले? जो उसने दस्युओं ने, डाकुओं ने उसको दिए थे, याद है? 7 रत्नों से भरे जलपोत वह ले लेता है और 500 जलपोत उसकी सेठानी को भेज करके, जो भी इसकी सेठानी, जो भी परिवार था, उस पूरे परिवार को दे देता है, उनको भेज देता है और व्यवस्थित प्रभु कच्छपुर भेजने की व्यवस्था सेठ को द्वारा करवा। तो यह कथा उसकी चली। अब इसके बाद और भी बातें क्या होती हैं। अब श्रीपाल आनंद से रहने लगे। अब उनके शत्रु नहीं है, बस एक शत्रु बचा है। कौन सा? कर्म। अब बाहर के शत्रु का तो यही दमन हो गया, लेकिन अंतरंग शत्रु कर्म तो बचा है। वह कैसी कैसी लीला रचता है, इसको देखिए। अब श्रीपाल कहाँ करते हैं? अब इसके बाद श्रीपाल आगे बढ़ते हैं और उनसे विदा लेते, राजा सप्तराज से भी विदा लेते और वहीं पर दोनों को छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में वे विभिन्न विभिन्न नगरों में जाते हैं और क्या करते हैं? विवाह करते हैं, क्योंकि अभी 8000 कन्याओं से विवाह बाकी। तो उतनी, और इसमें पूरा प्रकरण है, वे कैसे जाते हैं। हर राजा को मुनिराज ने बताया था, अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था कि आपकी कन्या का पति कौन है। इस प्रकार से क्रम से सबसे पहले चित्रलेखा से विवाह करते। चित्रलेखा से विवाह करने के बाद एक दूत वहां पर आ जाता है। दूत कहता है कि एक 900 कन्याओं का विवाह आकर के कीजिए। तो क्यों कीजिए? क्योंकि अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा था जो चित्रलेखा का पति होगा वही 900 कन्याओं का पति। इस प्रकार से 900 कन्याओं से विवाह करते। फिर उसके बाद और वो कन्याओं के साथ में राज कन्याओं के साथ में विवाह करते। उनके साथ में क्या चतुरंग सेना सेवक, बहुत बड़ा इनका लाभ लश्कर हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद 700 कन्याओं से विवाह करते। उसके बाद श्रृंगार गौरी आदि कन्याएं रहती हैं, उनकी समस्याएं होती। वो कहती है जो हमारी समस्याओं की पूर्ति कर देगा, श्लोक आदि रचना कर देगा, उनसे ही हम विवाह। तो वहां पर जाकर के उनको हर प्रकार का छंद, व्याकरण, कला आदि का सबका संस्कृत का बोध था। तो वह समस्या रखती हैं और ये उनकी समस्याओं का सारे का समाधान कर देते। तो उनसे भी विवाह कर लेते। उसके बाद एक राजकुमारी की शर्त थी कि जो वादित्र बजा लेगा, वीणा वादन कर लेगा, वीणा वादन में जो कुशल होगा उसी के साथ विवाह करेगी। तो वीणा वादन में इसको हरा देते। जब उसको हरा देते हैं तो क्या हो जाता है? तो वह उसके साथ में विवाह कर लेते। ऐसी कम से कम 8000 कन्याओं से वे क्या करते हैं? विवाह करते। और इस विवाह में बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है। इतना समय व्यतीत हो जाता है कि वो भूल जाते हैं अष्टमी नजदीक आ गई। क्या हुआ था अष्टमी को? तो अब अष्टमी नजदीक आ रही और 12 वर्ष पूर्ण हो गए। पूर्ण होने वाले मुझे भी 6 अब मेरे पास, और मुझे जाना कहाँ है? उज्जैनी नगरी। तो वह समस्त रानियों को, समस्त परिकर को सूचित कर देते हैं अब जल्दी जल्दी चलना। यदि मैं देर हो गई मुझे तो क्या हो जाएगा? मैनासुंदरी दीक्षा ले लेगी। अब उसकी चिंता में वह जल्दी जल्दी अपने परिकर को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और इधर देखिए रात्रि का समय है, अष्टमी की रात्रि का समय हो गया, अभी तक श्रीपाल आए नहीं आए। जब वे नहीं आए तो क्या स्थिति बन रही है? मैनासुंदरी कह रही है दूध प्रभा से कि हे माता,
मैं कल सुबह जा करके जिन दीक्षा ले लूंगी, कल सुबह मैं आर्य का दीक्षा ले लूंगी। और आप भी कहाँ चले जाना, आप जब स्वामी आए तो आप उनको संभाल लेना। मैं कहाँ चली जाऊंगी, मैं दीक्षा ग्रहण करूंगी। बहुत सारा समय बीत चुका है, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक क्षण भी रुकूंगी नहीं। अगर स्वामी, क्योंकि एग्रीमेंट क्या हुआ था, प्रस्ताव क्या हुआ था, यदि आप अष्टमी की रात्रि तक नहीं आए तो मैं क्या कर लूंगी, मैं दीक्षा ले लूंगी। तब वह कहती है, कौन, माता ने कहा, हे पुत्री, हे विद्रो, कोई भी व्यक्ति दूर से आता है तो विलंब हो जाता है, कम से कम 3 दिन का तो उसको अंतराल देना चाहिए। 3 दिन तुम बस रुक जाओ, 3 दिन के बाद तुम जो कहोगी, और मैं भी क्या करूंगी, अब बुढ़ापे में मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा ले लूंगी, लेकिन तुम अभी 3-4 दिन तो रुक जाओ। 3-4 दिन का समय तो उसको दे दो मेरे पुत्र को। और कहती है, नहीं माता, मैंने जो प्रतिज्ञा ले ली थी, क्षत्रिय जो प्रतिज्ञा लेते हैं उससे कभी डिगते। मैंने तो अष्टमी की ही बात की थी, और अष्टमी की ये रात अगर बीत गई तो भोर की पहली किरण होते ही मैं दीक्षा लेने चली जाऊंगी, आरिका माता जी के पास में चली जाऊंगी, ऐसा वह कहती है। और इधर क्या होता है, कुछ सरसराहट होने लगती है द्वार के पीछे से, और जैसे ही द्वार पर दस्तक होती है, दोनों एकदम चौंक जाते हैं और द्वार धीरे धीरे खोलते हैं, और सामने कौन खड़ा है, श्रीपाल आ गए अकेले। सारा बनकर बाहर रोक दिया, बनकर नहीं लाए वो, सिर्फ अकेले श्रीपाल आ गए हैं। सारा जो उनका लाभ लश्कर है वो कहाँ है, अभी उज्जैनी नगरी के बाहर ही सारा रखा हुआ है। वे अकेले ही आए हैं, और अकेले ही जब देखते हैं कि देखो मेरी जो सती पत्नी है, राजकुमारी है, उसने इस प्रकार से 12 साल तक माता की सेवा की। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। 12 साल माता की सेवा में रत रही है, और अब मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रही है। तो वह कहते हैं, श्रीपाल की माता में आ गया, माता में आ गया, अब आप लोग शोक संताप छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पर आ गया। तो माता एकदम देख करके 12 साल के बाद उनका पुत्र आया, एकदम भाव विभोर हो जाती है, एकदम उसको देखने लगती है, देख करके ही तृप्त नहीं होती कि मेरा बेटा वापिस लौट करके आ गया है, और अब मेरा जीवन हमेशा अच्छा बीतेगा, ऐसा सोच करके पुत्र को देखती है। उसके बाद में कहाँ जाते हैं, उसके बाद मैनासुंदरी के कक्ष में जाते हैं। जब कक्ष में जाते हैं तो वह कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, दीक्षा अपन साथ में लेंगे, और अब तुम यह सब विकल्प छोड़ दो, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा निभा ली, इसलिए तुम्हारे पास अब दीक्षा का कोई चांस नहीं। अब मैं आ गया, यदि मैं नहीं आता तो तुम कुछ कर सकती थी, अब तो तुमको मेरे साथ में रहना है, और आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। किसको संभालना है, क्योंकि अब ये लेके तो आ गया, वो थोड़ी संभालेगा। ये जो 8,000 लेके आए इसको कौन संभालेगा, उसकी माता और मैनासुंदरी, वो तो बाहर रहेगा, राजा भी बनेगा तो वो तो अपने राज दरबार में सीट पे रहेगा। तो मैं तो सब लेके आ गया, तुमको सब संभालना, ऐसा कह देते हैं। और कहने के बाद फिर वो सबको लेकर के आते हैं। जब लेकर के आते हैं तो माता बहुत प्रसन्न होती, माता को तो कितना सुख होता होगा, उसको अपन कल्पना नहीं कर सकते। माता बहुत प्रसन्न होती है और कहती है कि अब यह सती मैनासुंदरी है, इसको पटरानी का पद दूंगी। इसने 12 साल मेरी सेवा की, इसने ही कुष्ठ रोग से तुम्हें मुक्त करने के लिए इतनी प्रार्थनाएं की। ये महासती है, महासती मैनासुंदरी है, इसको मैं पटरानी का पद दूंगी। और फिर क्या करती है, उसको पटरानी के पद से विभूषित किया जाता है। और
और फिर बाकी सब से परिचय कराता है शिवपाल। जो भी कन्याएं हैं उन सब से क्या कहता है कि सबसे विवाह उसका हो चुका है, सब अब उसकी रानियां हैं, सब राजाओं ने उनका विवाह कर दिया था, वहीं पे विवाह हो जाता है सबका। तो सब विवाह के बाद आती है तो वो उन सब रानियों से उसका क्रम से परिचय करवाते हैं और वह क्या हो जाती है, मैं। और अब किसको सब संभालना है, अब मैना सुंदरी और वो और कुंद प्रभा, और वो सब भी ऐसी नहीं होती कि उनको संभालना पड़ता है, वो सब पहले से ही व्यवस्थित होती है, राजकुल में भी उत्पन्न रखा जाता है, अनुशासन में रही हुई होती है, तो उनको तो एक दिशा निर्देश से ही सब समझ जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, देखिए दुख के दिन भी आते हैं और सुख के दिन भी आते हैं। अब वह मैना सुंदरी सोचती है, देखो कहाँ तो मेरे पति ने कोड़ी से विवाह किया था, सुर सुंदरी का उससे किया था, हरिवाहन से आई गणतोड़ा माने। अब इस पुराण में हरिवाहन है और उसमें सगल कीर्ति आचार्य विचित उसमें हरिश्चंद्र का राजा हरिवाहन, अलग अलग नाम में थोड़ा। तो कहाँ तो मेरे पति ने कोड़ी से विवाह किया था और बहुत सब लोग रो रहे थे, और आज देखो जो ऐश्वर्य सुर सुंदरी के पास भी नहीं है, वह सोच भी नहीं सकती इतना ऐश्वर्य और इतनी विभूतियां, सब कुछ किसके पास है, मेरे पास। यह मेरा भाग्य है। एक तरफ तो पूरी दुनिया रो रही थी, अरे इसका भाग्य कितना खोटा, इसका किससे विवाह हुआ, कोड़ी से इसका विवाह हुआ, पूरी दुनिया रो रही थी। और आज देखो तो सबकी नजरें किस पर टिकी हैं, आज पूरी सबकी नजरें इस पे टिकी है। तो आज मैं यह वैभव दिखाना चाहती हूँ, किसको, अपने पिता को। आज मेरे पास प्रश्न का उत्तर है, कल तो सिर्फ मेरे पास शब्द थे, आज मेरे पास शक्ति। खाली शब्दों से काम नहीं चलता, शक्ति से काम चलता। आज मेरे पास शक्ति है, वैभव है, सारी चीजें, तो एक बार मैं अपने पिता को बताना चाहती हूँ। अब क्या होता है, अब उनको राजा प्रजापाल को कुछ अभी पता नहीं है, शिवपाल लौट के आ गया है, ये सब सेना लाया, उनको सूचना दी जाती है मंत्रियों के द्वारा। मंत्री आकर के कहते हैं, हे राजन, नगर के बाहर बड़ा भारी कोलाहल हो रहा है, हजारों सैनिक वहां पर आए हैं, कोई बड़ा शत्रु राजा आ गया, वो क्या पता इतनी बड़ी सेना लेकर और हमारे नगर को चारों तरफ से घेर लिया, अब अपन क्या करेंगे। तो राजा कहता है, प्रजापाल तुम भी सेना तैयार करो, अपन सब लड़ने के लिए। तो रानी भी कहते हैं, महाराज आप समझिए स्थिति गंभीर है, बलवान के साथ कभी भी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, ये नीति है। यानी कि अधिक बलवान हो तो उसके साथ में कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, संधि और शांति प्रस्ताव करना चाहिए। तो वह राजा बहुत बलवान है, उसकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ा परिकर है, आप यदि युद्ध लड़ोगे आप हार जाओ, इसलिए युद्ध लड़ना तो योग्य है ही नहीं। तो फिर क्या करें, तो आप संधि कर लीजिए, आप किसी प्रकार से संधि कर लीजिए। संधि करने में अपनी समझदारी है, क्योंकि युद्ध अगर लड़ेंगे अपने सारे सैनिक मारे जाएंगे और आपके भी प्राणों पर संकट आ सकता है। तो इसलिए ज्यादा बलशाली व्यक्ति से कभी भी युद्ध लड़ना योग्य, ऐसा मंत्री उसको समझाया। अब प्रजापाल राजा विचार करता है, ये तो बड़ी आफत आ गई, मैं यहाँ शांति से रह रहा था और इस युद्ध से मैं कैसे बचूंगा, ऐसा वह विचार करता है। और इधर मैना सुंदरी को भी पता चलता है, तो वह कहती है, नहीं अभी कुछ नहीं बताना, अभी कुछ नहीं बताना, अभी तो उनको अपने जामाता का वैभव देखने को, वो खुद आकर के अपनी आंखों से देखें, इसलिए उनको वह की स्थिति में ही रहने दिया जाए। जब वे वह की स्थिति में रहेंगे और जब उन पर एक अकस्मात सारा रहस्य प्रकट होगा तो उनको अपार प्रसन्नता होगी। तो मैं अपने माता पिता को अपार प्रसन्नता देना चाहती हूँ।
इस प्रकार से और वह कुछ और युक्ति सोचती है, एक नई युक्ति मैना सुंदरी के दिमाग में आती और वह अपने पति श्रीपाल से कहती है कि आपको नए राजा के लिए यह संधि का प्रस्ताव रखना है, यह संधि का प्रस्ताव रखो। इस प्रकार से यदि राजा आएगा तो संधि होगी, अन्यथा संधि। वो क्या प्रस्ताव रखती है इसको अपन कल देखेंगे, शाम को देखेंगे। जय दुर्गा, जय सुंदर सागर कारिका संघ की जय।